माता जी। हरे कृष्णा। स्टार्ट करो प्रभु जी। यस माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन राधा। हे कृष्ण करुणा हे सिंधु कृष्ण दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातदेशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, दिस इज ऑल अबाउट शास्त्र कि शास्त्रों का क्या महत्व है हमारे जीवन में, भक्ति के जीवन में हमारे शास्त्रों का क्या महत्व है। और अगर हम शास्त्रों को फॉलो नहीं करते हैं या मनमाने ढंग से कार्य करते हैं या किसी को कुछ भी नहीं समझा कि हमारे मन में जो आया बस वो करते गए, तो फिर उसकी क्या गति है हमारे, उसके बारे में भी आज जानने का प्रयास करेंगे हम। है ना। तो ये भगवत गीता के दो श्लोक इस मॉड्यूल में लिए गए हैं, इस चैप्टर में। वो है अध्याय 16 और श्लोका 23 एंड 24। 23 और 24 नंबर श्लोक हैं ये अध्याय 16 से, श्रीमद् भगवत गीता से। तो ये श्लोक कुछ इस प्रकार से हैं। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो इसका अगर हम ट्रांसलेशन पढ़ें, जो बोल्ड में लिखा हुआ है यहाँ पर बताया जा रहा है, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, उनको फॉलो नहीं करता है, शास्त्रों के आदेशों को नहीं मानता है, उनके ऑपोजिट चलता है या उनको उस रास्ते पर नहीं चलता है जिसे शास्त्रों में बताया गया है, और क्या करता है, मन माने ढंग से कार्य करता है, तो फिर क्या होगा, उसे ना तो सिद्धि मिलेगी, ना सुख मिलेगा, न ही परम गति की प्राप्ति होगी। है ना। कोई भी सिद्धि नहीं मिलने वाली है, कुछ भी, और ना कोई सुख मिलने वाला है, और ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो यहाँ पर ये भगवान के वचन है, स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। है ना। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम बहुत ही दुखी हैं, कोई भी सुख क्यों नहीं मिल पा रहा हमें। है ना। तो बहुत सारे आचार्य भी हमें बताते हैं कि इसका कारण एक ही है कि आप अच्छे ढंग से अपना जप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। है ना। जो शास्त्रों में बताया गया है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, जो हमारे आचार्यों का भी आदेश है ना। आप देखिए कि 16 माला का कोई ऐसा ट्रेडिशन नहीं था। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य जिनका कल ही आविर्भाव हुआ है, और आज जगन्नाथ मिश्र फेस्टिवल जो उनके पिताजी हैं, उनका उन्होंने जो फेस्टिवल मनाया था, उसको आज हमने मनाया है। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ लखपतियों के घर जाते थे। लखपति मतलब उन्हीं से वास्ता रखते थे, उन्हीं से नाता रखते थे जो लखपति होते थे। तो क्या चैतन्य महाप्रभु मनी के पीछे थे, पैसे के पीछे थे भगवान? बिल्कुल भी नहीं।
जो 64 माला करते थे डेली, उन्हीं से आप संबंध बनाना पसंद करते थे, या उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करना पसंद करते थे चैतन्य महाप्रभु, है ना। 64 माला मतलब 64 × 108, इतनी बार आपने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, इंटू 16 और कर दीजिए, ये 16 वर्ड्स हैं हर एक मंत्र में, ये बनता है 1 लाख। तो 1 लाख बार जिसने नाम लिया, हरि नाम किया, वो कहलाता है लखपति, है ना। तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। किस किस के घर में 64 माला होती है घर में? मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप अकेले 64 माला करते हैं, मैं पूरे घर की बात कर रहा हूँ कि आपके घर में सब मेंबर्स मिलके 64 माला करते हैं। 4 लोग जो 16 माला करते हैं, कम से कम 4 लोग हैं ऐसे हमारे पास। कोई बात नहीं, चैतन्य महाप्रभु का कल आविर्भाव हुआ है, तो भगवान जल्दी करें कि आपका घर भी लखपति बन जाए हरि नाम में, है ना। ठीक है। तो आप में से सब 16 माला कितने कितने कौन कौन करते हैं? कम से कम 16 माला प्रतिदिन? आप हैंड रेज कर सकते हैं। सूरज मंडल प्रभु जी, यस। सत्यवीर प्रभु जी, नम्रता माता जी, मनीष कुमार प्रभु जी भी करते हैं, आई नो। प्रदीप प्रभु जी, आप भी करते हैं 16 माला? ट्विंकल माता जी भी ये इसी में कृष्णा है। प्रभु जी। हम प्रभु हरे जी मैं भी कृष्णा कर रहा हूँ। जी। तो हमारे मोस्टली भक्त ऐसे हैं जो 16 माला पर आ चुके हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अ, यहाँ पर पहली लाइन में, इसी ट्रांसलेशन में भगवान ने ही शिल प्रभुपाद ने ये भगवान के वचनों को ट्रांसलेट करके बताया कि जो भी हम मनमाने ढंग से कार्य करेंगे ना, उससे कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। परम गति तो भूल जाइए, कोई सुख नहीं आएगा हमारे जीवन में। और जो परम गति है, जो भगवान हमें मिलना है, उनके भगवान के चरणों का प्रेम हमें जो प्राप्त करना है, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, उसको तो भूल ही जाइए, है ना। जब हमें छोटी मोटी चीजें ही नहीं मिल पा रही, जो सुख है, जो सिद्धि है, वो सब है, परम गति तो हम बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। हरे कृष्णा। तमन्ना माता जी, सॉरी मुझे आपको बीच में स्टॉप करना पड़ा था। तो आप अभी प्लीज इसको रीड कर लीजिए, तात्पर्य। फर्स्ट पैराग्राफ आप रीड कर सकते हैं। ये प्रश्न तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन न करके काम, क्रोध और लोभ वश स्वेच्छा से कार्य करता है, तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता, तो वह अधम माना जाता है। मनुष्य योनि में जीव से यह आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे, किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता, तो उसका अधःपतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा भौतिक सिद्धांतों का पालन करता है, किंतु अंतोगत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले, किंतु वह भगवान की सेवा नहीं करता, तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, यदि वह परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम विभिन्न आश्रमों और वर्णों के लिए जो शास्त्र में बताया गया है, उनका पालन नहीं करते हैं, तो क्या होता है। कई बार लोग कहते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, है ना। हम दान भी करते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, हम नॉनवेज भी नहीं खाते हैं, है ना। हम नशा भी नहीं करते हैं, हम इलिसिट सेक्स भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं इन चीजों में। बट वो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं।
ये क्वेश्चन पूछा था हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी ने। अगर मैं नाम नहीं, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, राधानाथ महाराज से सवाल पूछा गया था। एक आज वीडियो में सुन रहा था, उसमें पूछा था कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम ये बुरी चीजें जो हैं ये फॉलो नहीं करते हैं, हर एक का भला करते हैं, तो दान भी देते हैं, किसी को मदद चाहिए वो भी करते हैं, मन में किसी के लिए कपट नहीं है, बट जप नहीं करते हैं हम, कृष्ण भावनामृत में नहीं है, तो उनकी क्या गति है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये सारे गुण ठीक है, आप सतोगुण में तो जरूर हैं, बट हमारे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, इस कृष्ण भावनामृत का परम लक्ष्य क्या है, उस सतोगुण से ऊपर उठकर शुद्ध सत्व की स्टेज को प्राप्त करना, यानी कि भगवान को प्राप्त करना, भगवान के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करना, है ना? वो मोटिव है कृष्ण भावनामृत आंदोलन का। ठीक है, आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट ये जो चार नियम शिल प्रभुपाद ने बताए, ये चार नियम किसी भी जीवात्मा को पहले मनुष्य बनाते हैं, उसके बाद आप सत्व की स्टेज पर जाने के लिए सोच सकते हैं, ये बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इन नियमों का कोई पालन नहीं करता है तो उसका अधःपतन हो जाता है, मतलब वो नीचे गिर जाता है अपने पद से, जितनी भी सुकृतियां उसने अर्जित की हैं तो वो नीचे गिर जाता है, कि कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो ले, और वह अगर इन नियमों का पालन नहीं करता है तो वो नीचे गिर जाता है और भगवान को तो नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो जो जितना भी ज्ञान अर्जित कर लिया, कितने भी साइंटिस्ट, कितने बड़े साइंटिस्ट बन गए, बट भगवान जो सारी चीजों के कंट्रोलर हैं, अगर उनको ही नहीं समझा तो फिर वो सारा ज्ञान व्यर्थ चला जाता है जो हमने अर्जित किया है। अदरवाइज हम द्विपद पशु की तरह रह जाते हैं, है ना। तो हमारी जो इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल करके हम ये सवाल पूछ सकते हैं, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम ब्रह्म की जिज्ञासा कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, है ना। तो जब हम इस तरीके के सवाल पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, हम क्या ये शरीर ही सब कुछ है या इसके आगे भी कुछ है ना, इस तरीके के सवाल जब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करेंगे, भगवान को जानने का प्रयास करेंगे, तब ये जीवन सार्थक होगा हमारा। अदरवाइज हम कितने ही ज्ञानी ध्यानी क्यों ना बन जाएं, कितना ही धन क्यों ना अर्जित कर लें, हम भगवान या कभी भी हम वो आगे अ, सिद्धि या सुख कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि मुझ मेरे पास इतना धन आ गया है, मैं ही भगवान बन गया हूँ, पर ऐसा नहीं है ना। भगवान के पास तो, भगवान की चरणों की सेवा तो कोटि लक्ष्मियां कर रही हैं, करोड़ों लक्ष्मियां जो हैं भगवान के चरणों की सेवा कर रही हैं। अब देखिए, लक्ष्मी जो है धन की देवी है ना, उन्होंने पूरा जो धन वाला डिपार्टमेंट है उनका है, और जिन भगवान के चरणों में सैकड़ों लक्ष्मियां हैं, करोड़ों लक्ष्मियां हैं, उनके साथ धन की कंपैरिजन किसी की हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती है ना। तो कुछ भी ज्ञान अर्जित कर लें, भगवान ने क्या किया था 45 मिनट्स में, 45 मिनट के अंदर लगभग ये 600 श्लोक खुद बोले थे भगवत गीता में। तो क्या वो पहले से रट के आए थे? नहीं, उसी टाइम पर उन्होंने जनरेट किए थे, वो खुद से मुख से बोले थे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि भगवान का ज्ञान कितना है। तो भगवान हर एक चीज में संपन्न है, संपूर्ण है, पूर्ण है एकदम। तो इसलिए भगवान का कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी ज्ञानी ध्यानी कुछ भी क्यों ना प्राप्त कर ले। और जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, जो भगवान के बारे में बताया गया है, कि उन चीजों को हम फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर हम बिल्कुल व्यर्थ गवा देंगे इस जीवन को। इस अगला पैराग्राफ रीड करने के लिए मैं सूरज मंडल प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रभु जी आप सेकंड पैराग्राफ रीड कर सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। काम करता सही पढ़ना है प्रभु जी। काम करता शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है,
लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छा कहते हैं। यह जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए, फिर भी वह उसे नहीं करता है। इसलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता, वह अपने को ना तो शुद्ध बना सकता है, ना ही वास्तविक सुख सुख प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई जानबूझ करके इन नियमों का अतिक्रमण करता है या इन नियमों को फॉलो नहीं करता है, इनके अगेंस्ट कार्य करता है, तो वह काम के वश में होकर कार्य करता है। उसके अंदर काम इच्छा आ जाती है। तो अब जो फ्री विल की बात यहाँ पर की गई है, स्वेच्छाचारी, क्या भगवान जो है हमारी फ्री विल के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप जैसा आचरण करना चाहे आप कर सकते हैं। बट क्या हमारा ये शरीर ये स्वेच्छा के लिए बना है? कि हमारा शरीर स्वेच्छा के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। अब देखिए, भगवत गीता भगवान ने दी है, वो लाइफ का मैनुअल है। किस तरीके से हमें इस जिंदगी को जीना है, कैसे अपना जीवन यापन करना है, उसके बारे में भगवत गीता हमें बताती है। आप खुद से सोचिए कि कोई भी हम मशीन खरीद के लेके आते हैं, चाहे फोन लेके आए, कुछ भी लेके आए, तो हम उसमें से फोन निकाला और यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके साथ एक और कागज आता है जिसे मैनुअल बोला जाता है, या एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट बोला जाता है, या टर्म्स एंड कंडीशंस है कुछ इसकी, या कैसे ऑपरेट करना है उसको, कैसे चलाना है उस यंत्र को। वो मैनुअल भी उसके अंदर आता है, बट हम उसको इग्नोर कर देते हैं एज यूजुअल। कई बार कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई नई चीज हम लेकर के आए, फ्रिज लेकर के आए, तो उसमें कुछ कई बार प्रॉब्लम आती है, या कोई फीचर हमें नहीं समझ में आ रहा था, तब एक बार भूले बैठ के हम उसको खोल लेते हैं। तब हम उसको देख लेते हैं कि हाँ, इस मैनुअल में कैसे इसको ऑपरेट करना है, शायद बताया होगा, ये वाला फीचर कैसे यूज करना है, उसमें हम देख लेते हैं। बट भगवत गीता जो है हमारी जीवन यापन करने का मैनुअल है। ये जो हमें शरीर मिला है, ये जो भगवान ने ही हमें शरीर दिया है ना, ये शरीर भी हमारा नहीं है, भगवान का ही है, जिसे हमें भगवान की ही सेवा में लगा देना चाहिए ना। तो ये मैनुअल जो है, इसको हम फॉलो नहीं करते हैं तो हम स्वेच्छाचारी कहलाते हैं ना। भगवान के नियम, जो नियम भगवान ने बनाए, जो वचन भगवान ने बोले, अगर उनको हम फॉलो नहीं करते हैं तो फिर हम स्वेच्छाचारी कहलाते हैं। और नो डाउट उसका भी दंड मिलता है ना। तो हमें करना क्या है, इस मनुष्य जीवन में सिद्धि अगर प्राप्त करनी है, परम गति अगर प्राप्त करनी है, तो हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए। जो शास्त्रों में जो वचन है उनको फॉलो करना चाहिए। पहली बात तो हमें ये पता करना चाहिए कि क्या क्या नियम बताए हैं भगवान ने जीवन यापन करने के लिए, है ना। वो वो हम पता कर पाएंगे, तब तो हमारे अंदर ये इच्छा आएगी कि हाँ, इनको फॉलो करते हैं या इन नियमों पर चलते हैं, इस रास्ते पर हम चलते हैं, है ना। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अ, ये रीडिंग की हैबिट हमें बनानी चाहिए। तो आप देखते हैं कि हमारी साधना में यही चीजें बताई गई हैं कि सुबह जल्दी उठ करके, ये ऐसा बताया जाता है कि आप जल्दी उठिए सुबह, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, अपना कुछ हियरिंग कीजिए, सुनिए कुछ जो लेक्चर, सुंदर प्रवचन इतने हो रहे हैं, उनको सुनिए, और अपनी बुक रीडिंग ना। तो ये कैसे है, हम अपनी जो येन केन प्रकार है ना, मन कृष्ण निवेशया, ये जो मन है ना इधर उधर भागता है, जो स्वेच्छाचारी वाली बात हो रही है यहाँ पर, कि स्वेच्छा से हम कुछ भी करना चाहें, तो मन हमेशा यही कहेगा, अरे फोन थोड़ी देर चला लेता हूँ, इसमें यूट्यूब पे इतनी अच्छी अच्छी रील्स आ रही हैं, ये देखता हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि हम रील्स को ओपन करते हैं कि यहाँ पर उन प्रभु जी के बारे में बताया गया है, वो प्रभु जी बोल रहे हैं कुछ, भगवत गीता का ये श्लोक कोट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो हमने देखा। दूसरी वीडियो आई, वो भी मायाश्रय से आई। तीसरी वीडियो कहीं और ही पहुंच जाती है। चौथी वीडियो फिर वो और कहीं पहुंच गई। फिर भक्ति की वीडियो तो भूल ही जाओ, ऐसे चलता रहता है फिर वो। तो कई बार यूट्यूब भी हमें धोखा देता है ना। हमें अपना टारगेट रखना चाहिए कि हम कोई लेक्चर सुने प्रॉपरली, ऐसा ना करें कि हमारा ध्यान भटक जाए। और आचार्य कैसा भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि सुबह उठते हुए अपने मन को झाड़ू से मारो, और जब सोने जा रहे हो फिर चप्पल से पीटो उसको।
इसका मतलब ये नहीं कि लिटरली उठा के आप आपने किसी को बोल दिया, मम्मी देखो भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या बोला है, झाड़ू से मारो, उठ के आपको मारने लगेगी आपकी मम्मी। तो ऐसा नहीं करना है कि सच में लिटरली उठा के चप्पल से मारने लगे, है ना, कहीं भी मतलब ये मेरा मन है इधर मारता हूँ मैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। जो इच्छाएं आ रही हैं उनको सप्रेस करने की बात हो रही है। सुबह उठते ही हमारा मन करेगा कि एक बार फोन चला के ना थोड़ा सा व्हाट्सएप के मैसेजेस देख लेते हैं, रात को आए होंगे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस होंगे, वो देख लेते हैं, है ना। सुबह का जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है साधना का, उसको हम मिस कर जाते हैं। रात को बताया जाता है कि कृष्णा बुक पढ़ के सोना चाहिए, उससे क्या है हमारा मन कंट्रोल में रहेगा। वो है असली मन की पिटाई, कि मन की जो इच्छाएं आने वाली थी हमने उनको कृष्ण की सेवा में लगा दिया मन को, है ना। अगर हम बहुत ही मधुर कृष्ण लीला पढ़ करके सोते हैं तो हम हमेशा उस भाव में रह सकते हैं, कृष्ण भाव में रह सकते हैं। असली कृष्ण भावनामृत का यही मतलब है कि आप हमेशा के लिए कृष्ण भावना में ही रहें, है ना। तो वो जो कहा जाता है कीर्तनीय सदा हरि, वो वाली सिचुएशन तभी आ पाएगी कि जो हमारी मन की सिचुएशन है उसको किसी तरीके से हम कृष्ण में निवेश कर सकें, है ना। तो यही मतलब है मन को झाड़ू से पीटने का, चप्पल से पीटने का। सुबह भी जैसे कथा, इस्कॉन का देखिए कितना सुंदर शेड्यूल फॉलो करते हैं। सुबह मंगल आरती, उसके बाद भगवान के अंदर सुंदर दर्शन होते हैं मंगल आरती में। नरसिंह आरती करते हैं कि जो हमारी भक्ति चल रही है उसको हम प्रोटेक्ट कर पाए, भगवान नरसिंह देव प्रोटेक्ट कर पाए उसको। फिर तुलसी आरती जो हमें भक्ति प्रदान कर सकती है। शिक्षा अष्टकम जो हम अपराध करते हैं जब करते समय उनके बारे में बताया जाता है। फिर जब स्टार्ट करते हैं, है ना। तो फिर जब से होने के बाद गुरु पूजा करते हैं, गुरु का धन्यवाद देते हैं कि हे गुरु आप हमें शरण दीजिए। उसके बाद जो है कथा होती है श्रीमद् भागवतम की। तो आप देखिए शुरुआत कैसे हुई, कितनी सुंदर हुई। और शाम को भी अगर कृष्णा बुक हम पढ़ करके सोएंगे तो ये देखिए सैंडविच टेक्नोलॉजी है ना। इस मेथड को क्या बोलते हैं, सैंडविच। तो हम नीचे भी भगवान कृष्ण की चेतना में है सुबह उठते ही, और ऊपर जब सोने लगे तो भी हमने कुछ भगवत गीता कुछ पढ़ा, और फिर हम ऐसे करके दिन का शेड्यूल कर सकते हैं। तो हमारी अगर सुबह की चेतना ही ऐसी है कृष्णमयी, तो हम बहुत अच्छा फील करेंगे, पूरा दिन जो है हम कृष्णमयी रह सकते हैं, है ना। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें जितना समय मिले हम सुबह के टाइम पर, देखिए हमारा शेड्यूल ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा 9-10 बजे तक ही हम फ्री रहते हो सुबह, बट हाँ जितना हो सके हमें सुबह का समय जरूर देना चाहिए साधना के लिए, है ना। और शाम को भी कुछ ना कुछ लेक्चर सुन लिया थोड़ा, या हमने कृष्णा बुक पढ़ ली, या श्रीमद् भगवत गीता के 2 श्लोक पढ़ लिए, फिर वो पढ़ करके हम सोए। तो इस तरीके से हम इस रास्ते पर, कृष्ण भावनामृत के रास्ते पर रह सकते हैं, अपनी चेतना को कृष्णमय बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला श्लोक आता है विच इज श्लोका 16.24 भगवत गीता से, अध्याय 16 श्लोक 24। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम इहार्षि। अतएव भगवान को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो यहाँ पर देखिए भगवान सीधा सीधा यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले जानिए तो सही क्या है शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कार्य हमें करना है ना, और क्या हमारे कर्तव्य हैं, क्या अकर्तव्य हैं, दैट मीन्स क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। अगर हम ऐसे विधान को, वैसे विधि विधानों को जान करके अपना कर्म करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उसी से हम ऊपर उठ सकेंगे। ऊपर उठना क्या हवा में तैरना, नहीं ऐसा नहीं है। क्या है फिर इसका मतलब, इसका मतलब है कि हम अपने कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सकें। जो स्टेजेस हैं, पहले तमोगुण है, फिर रजोगुण है, फिर सतोगुण है, सतोगुण से ऊपर है शुद्ध सत्व की स्टेज। उस सतोगुण से भी हम क्रमशः ऊपर उठ सकें, ये हमारा मोटिव होना चाहिए, है ना। तो ऐसा तभी कर पाएंगे जब हम ये जानेंगे कि हमारे क्या कर्तव्य हैं और क्या अकर्तव्य हैं। हरे कृष्णा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिवांजलि माता जी से। माता जी आप अवेलेबल हैं तो आप रीड कर सकते हैं तात्पर्य। ओके माता जी नेक्स्ट रीड कर सकते हैं। सत्यवीर प्रभु जी हरे कृष्णा, आप रीड कर लीजिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को मेरा हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य, जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है कि वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्च विग्रह को अर्पित भोग का उच्चिष्ट खाने के लिए ही कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है, उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सारतत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निस्संदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है। प्रभु जी और पढ़ना है नीचे, कंटिन्यू करता हूँ प्रभु जी। अब यस जैसा प्रभु जी। बताऊं, या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना तद अनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये हैं अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्रों में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। हरे भारत में कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण एक प्रभु बार जी। यही चर्चा करने का प्रयास करते हैं हाँ कि जी यहाँ प्रभु पर जी। क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया कि सारे विधि विधान जो हैं भगवान कृष्ण की तरफ हमें लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, बताया जा रहा है कि वेदों का जो लक्ष्य है, हमें चरम सिद्धि तक पहुंचाना है। और चरम सिद्धि क्या है? भगवान कृष्ण तक पहुंचना, उनकी प्रेमा भक्ति पर हम प्राप्त कर पाए। इसको बहुत सरल बना दिया है भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण आंदोलन चलाकर। है ना? वो भगवान स्वयं श्री कृष्ण ही आए थे यहाँ पर, इस धराधाम पर। है ना? तो ये आज मैं एक लेक्चर सुन रहा था चैतन्य महाप्रभु के लिए, तो उनका आविर्भाव कैसे हुआ था, उनकी ही लीला थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि उनका जन्म भी 18 फरवरी को ही हुआ था। और भगवान कृष्ण का आविर्भाव भी 18 फरवरी को ही हुआ था, एज पर इंग्लिश कैलेंडर। उसी दिन वो गए थे और इसी दिन चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में वो वापस आ गए। तो जब वापस गए कृष्ण, भगवान कृष्ण वहां से, तो रुक्मणी मैया क्या करती थी? उनके चरणों का अभिषेक करती थी। वो कहीं से भी पहुंचे, भगवान कृष्ण जब पहुंचते थे तो उनके चरणों का अभिषेक करती थी। उसके बाद इस बार भी किया जा रहा था, जब इस धराधाम से भगवान कृष्ण अपने लोक में वापस गए थे, रुक्मणी मैया के पास गए थे, तो उनके चरणों का अभिषेक किया जा रहा था। बट इस टाइम पर वो रो भी रही थी। तो अश्रुओं के साथ भी उनका चरण अभिषेक हो रहा है और जल के साथ भी भगवान कृष्ण का अभिषेक हो रहा है। तो अब वो जानने की इच्छा करते हैं कि रुक्मणी, हे रुक्मणी, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वहां पर रुक्मणी मैया रोती रहती हैं, उनके आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है। भगवान कृष्ण ऐसा कहते हैं कि मैंने आपका उपहास किया था, कभी मजाक किया था, कुछ किया था, मुझे एक इंस्टेंस याद तो आ रहा है, बट अब तक तुम उस बात से गुस्सा हो। तो रुक्मणी मैया फिर बोलती हैं कि हे प्रभु, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि उस टाइम आपने कुछ बोला था या कुछ हुआ था, बट आप ये देखिए, जो आपके परम भक्त हैं श्रीमती राधा रानी, आप उनका कितना ख्याल रखते हैं। श्रीमती राधा रानी आपके प्रेम में, आपकी सेवा में इतना अ, व्यस्त हैं, और आप क्या उनको समय दे पाते हैं? क्या आप उनके साथ सही कर रहे हैं? उनका भाव जानते भी हैं आप क्या हो रहा है? ऐसा भगवान कृष्ण को बोला जाता है। उनको विरह में कैसे तड़प रही है श्रीमती राधा रानी, क्या आप जानते हैं? तो भगवान कृष्ण ऐसा नहीं था कि वो नहीं तड़पते थे, वो भी तड़पते थे। जब भगवान कृष्ण सोने जाते थे तो उनका बेड जो है पूरा गीला मिलता था जब सुबह उठते थे। क्यों? क्योंकि वो भी विरह में रो रहे होते थे। अश्रुधारा से उनका बेड गीला हो जाता था, उनका तकिया गीला है, बेड सब गीला मिलता था सुबह। है ना? ऐसा नहीं था कि वो विरह के भाव में। बट श्री रुक्मणी मैया ने जब कहा
कि आप क्या उनका भाव जानते हैं। तो उसी टाइम भगवान कृष्ण ने निर्धारित कर लिया था कि मैं अगली बार जब जाऊंगा तो मैं खुद जाऊंगा इस धराधाम पर, बट श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के जाऊंगा। तो यही कारण है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आते हैं, है ना। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य जो है श्रीमती राधा और कृष्ण का संयुक्त अवतार है। और आप खुद से देखिए, वो दोनों एक ही साथ आए हैं इस बार, एक ही अ, एक ही शरीर में है ना। एक आत्मा तो है ही भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी, बट पहले दो शरीरों में आया करते थे हमेशा। सीता मैया, श्री रामचंद्र अलग अलग आए, है ना। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी अलग अलग आए, बट इस बार जो कलयुग में है वो एक ही शरीर में आए थे। और देखिए आप, जब वो प्रचार करेंगे मिल करके, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करेंगे, तो कितना अद्भुत दृश्य होने वाला है ना। क्यों कोई ऐसा विरला ही होगा जो हरे कृष्ण महामंत्र को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसी भविष्यवाणी भी है कि लगभग 3000 साल बाद ऐसा होगा कि लगभग 95% लोग जो हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे होंगे, है ना। उस टाइम पे यहाँ की जनसंख्या ज्यादा नहीं बच जाएगी। बताया जाता है लगभग 67 करोड़ जनसंख्या बचेगी, 67 करोड़ जनसंख्या बचेगी। उसमें से 95% लोग जो हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे होंगे। अब देखिए कितनी आप इससे ही आइडिया लगा सकते हैं कि जो हमारी परंपरा है कितनी रिच है। ऐसी ऐसी अनाउंसमेंट हो रखी है ना। आप देख सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम के अंदर भी ये अनाउंसमेंट है या ये भविष्यवाणी है कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य आएंगे। और कैसे आएंगे? सांगो पांगास्त्र पार्षद, अपने पार्षदों के साथ आएंगे, और वो आए हैं इस कलयुग में, है ना। तो वो आप देखिए, शास्त्रों में जो लिखा गया बिल्कुल सही लिखा गया है। उनको हमें बिना किसी संदेह के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ना तर्क करना चाहिए कुछ। वो बिल्कुल सही वाणी लिखी है। और होता क्या है, हम करते क्या है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से इनको अ, अपना परसीव करने की ट्राई करते हैं। और हमारी इंद्रियां क्या है, ये अपूर्ण है, ये कपटता से भरी हुई है। अपूर्ण मतलब सारी चीजें हम नहीं देख सकते। आप खुद से देखिए कि कई बार हम न्यूज में जो दिखाते हैं वो क्या हम सही से परसीव कर पाते हैं? क्या वो सही दिखा रहे हैं? क्या दिखाते हैं? तो अपूर्ण इंद्रियां हैं ये, हम देख भी नहीं सकते हैं। कई बार होता है कि थोड़े टाइम बाद हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। ये इंद्रियां अपूर्ण है, हम सही से चीजों को नहीं भाप सकते हैं, है ना। कपटता भरी है हमारे अंदर कि कोई भी कार्य हम करने जाते हैं तो हमारे अंदर कपट जो है वो सामने आ जाता है कि ऐसे नहीं, मैं ऐसे करता हूँ, इसमें मेरा ज्यादा फायदा है। तो कपटता है वहां पर। और साथ ही हम त्रुटि करते हैं, गलतियां करते हैं, बहुत बार गलतियां करते हैं। जीवन डेली कितनी गलतियां करते हैं हम, है ना। फिर हमें थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते तो बहुत अच्छा था। गलतियां करते हैं हम। और साथ ही मोहग्रस्त होना, हम मोहग्रस्त भी बहुत जल्दी हो जाते हैं कि हाँ ये मेरी वस्तु है, इसको मैं अपने लिए यूज करूंगा, इस मोह में रहूंगा। तो उसके लिए हम बड़ी पिक्चर देखना भूल जाते हैं, उसी मोह में लगे रह जाते हैं, और भगवान कृष्ण से दूर चले जाते हैं, है ना। भगवान कृष्ण से दूर जाने का एक बड़ा रीजन क्या होता है? हमारी हमारा मोह, कि हमारी अटैचमेंट इन भौतिक चीजों से कितनी है। अगर हम भौतिक चीजों में ही उलझे रहेंगे, दिन भर उन्हीं उसी सोच में रहेंगे, तो भगवान कृष्ण को कब याद कर पाएंगे, है ना। दिस इज द प्रॉब्लम। तो शास्त्रों में ये जो त्रुटियां हैं, ये जो कमियां हैं, ये बिल्कुल नहीं है, है ना। तो ये जो बद्ध जीव को विधि विधान बताए गए हैं, इनको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसा सभी आचार्यों ने भी किया है, बड़े बड़े महात्माओं ने किया है, महापुरुषों ने किया है, बिना किसी परिवर्तन के एज इट इज स्वीकार कर लिया है। और इसी परंपरा में आते हैं जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। उन्होंने भगवत गीता यथारूप दे दी है, एज इट इज, जैसी भगवान ने बोली वैसी ही। तो हम क्यों ना उसको एक्सेप्ट करें। तो बहुत जरूरी है इन विधि विधानों का पालन करना। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य, 4 प्रामाणिक संस्थाएं बताई गई हैं। उस संस्था में से हमारी जो संस्था है, हमारी जो हमारी परंपरा है, उसमें भगवान श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं आना पसंद करते हैं, स्वयं आते हैं, है ना। तो देखिए कितनी रिच ये लेगेसी है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए अरे हम क्या कर रहे हैं। ये डाउट कभी भी नहीं होना चाहिए किसी प्रोसेस पर। ये बोनाफाइड है, प्रामाणिक है ये। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ हम रीड करते हैं। प्रदीप चौधरी प्रभु जी, आप रीड कर लीजिए।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं, जिन्हें प्रायः दो श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी तथा साकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भागवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतः भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रय तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन तीन गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। सतोगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुण गुणों में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उससे आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज समाज के यही कतिपय दोष हैं, जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। आगे करना हरे है रीड कृष्णा। प्रभु जी। थैंक यू हरे सो मच कृष्ण। प्रभु जी। यहीं तक पढ़ेंगे अभी हम। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवत विद्या की बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है ना। भगवत विद्या के जो नियम है उनके प्रति हम द्वेष कर लेते हैं कि ऐसा हमें करने को बोला जा रहा है, हम क्यों करें, नहीं करेंगे हमेशा, है ना। यही मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध बन करके रह जाता है। और साथ में माया देवी जो है, जिनको ये सेवा दी गई है कि अब त्रय तापों से, तीन ताप जो हैं वो कष्ट दीजिए, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक, है ना। कुछ हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो प्रकृति से हमें मिलते हैं, जैसे बाढ़ आ गई या कुछ आ गई, है ना, वो सब इसके अंदर आते हैं। और कुछ हैं जो दूसरे लोगों से हमें मिलते हैं। तो इस तरीके के त्रय ताप हमें देती रहती है माया देवी, है ना। ये भौतिक शक्ति प्रकृति के तीनों गुणों से मिलकर बनी है। और यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये चीज हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि तीन गुण कौन से हैं प्रकृति के। सबसे पहले है तमोगुण, सबसे निचली स्टेज है ये, कि जिसमें इंसान बहुत ही आलस्य से भरा रहता है और कितने निकृष्ट कार्य वो करता है, वो तमोगुण में बताया जाता है ना। मांसाहार इत्यादि वो सब तमोगुण में आता है। फिर आता है बीच में सतोगुण, सॉरी, रजोगुण। रजोगुण में व्यक्ति ऐसा सोचता है कि बहुत ही प्रयास करके वो कितना ही धन अर्जित कर ले, बहुत मेहनत करता है वो रजोगुण में आता है। फिर रजोगुण से ऊपर है सतोगुण। इंसान बहुत ही पॉजिटिव रहता है, चार नियमों का पालन करता है, तो वो सतोगुण में आता है। पर हमें करना क्या है, सतोगुण से भी ऊपर उठना है। तो ये लेवल बाय लेवल है, सबसे पहले तमोगुण, फिर रजोगुण, फिर सतोगुण, उसके ऊपर है शुद्ध सत्व की स्टेज, वो भगवान की प्राप्ति करनी है ना। तो जैसे कि हम थोड़ी देर पहले भी ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, वो सतोगुण में जो व्यक्ति हैं उनके साथ कैसे, उनसे कैसे भिन्न है। तो ये इस तरीके से भिन्न है कि हमें सतोगुण से भी ऊपर की स्टेज में जाना होता है भगवत प्राप्ति के लिए। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हम आसानी से या हम आगे पहुंच सकते हैं, सतोगुण से ऊपर हम जा सकते हैं, है ना। तो हम वहां सतोगुण तक ही रहें, ऐसा प्रयास नहीं करना है। हाँ, सतोगुण में पहले आने का प्रयास करना है कि नीचे वाले जो स्टेजेस हैं उनसे ऊपर उठ करके हम सतोगुण में आए पहले, फिर जाकर के हम आगे शुद्ध सत्व में पहुंच सकते हैं। और रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति ये क्या करते हैं, शास्त्रों की खिल्ली उड़ाते हैं, पवित्र मनुष्य की खिल्ली उड़ाते हैं, भगवान की खिल्ली उड़ाते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता, हम ही हैं जो हैं, हम ही हैं यहाँ के राजा, ऐसा बोलते हैं। गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, शास्त्रों में जो बोला गया है उनकी परवाह नहीं करते हैं, है ना।
तो ये रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण है ना? वो क्या करते हैं, रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति भक्ति की महिमा का श्रवण भी कर लेंगे, बट फिर भी उसकी तरफ आकृष्ट नहीं होते हैं। ऐसे उनके पास कर्माज हैं कि वो भक्ति के संपर्क में आकर भी भक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, है ना? और वो क्या कहते हैं कि अपनी उन्नति का मार्ग तो हम खुद बनाएंगे, ऐसा बोलते हैं वो, कि जो भी है हम खुद से करेंगे। खुद को इतना बड़ा मान लेते हैं कि भगवान को कुछ नहीं समझते हैं। मानव समाज के यही दोष है ना? जब तक अहंकार हमारे अंदर रहेगा, कर्ता अहम इति मन्यते, कि जो भी चीजें कर रहा हूं मैं कर रहा हूँ, भगवान का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, तब तक हम दुखी रहते हैं, है ना? यही दोष है। और इसी तरीके से आगे चलकर हमें आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। हम कभी भी रजोगुण और तमोगुण और रजोगुण ये आसुरी प्रवृत्तियां हैं, है ना? हम उसी में ही अपना जीवन यापन कर देते हैं। बट अगर हमें सतोगुण तक उठना है तो हमें क्या करना होगा? हमें उपयुक्त, जो नेसेसरी है, जरूरी है, और प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन हमें प्राप्त करना होगा। और वो कैसे मिलेंगे? हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, आप हमें प्रामाणिक गुरु से मिलवा दीजिए। तो फिर भगवान क्या करते हैं? अपने आप से ऐसे अरेंजमेंट्स करते हैं कि हम प्रामाणिक गुरु से मिल पाते हैं। और फिर गुरु का क्या कार्य है? अब वो भगवान की प्राप्ति हमें कराएंगे, है ना? और फिर जो उच्च पद है उसकी तरफ उन्नति जो है, हमें गुरु अपने आश्रय में रख करके कराते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो जो भी त्रुटियां मुझसे हुई हैं, मुझे कृपया क्षमा कीजिएगा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा।